अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम शाकिर और आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और मेरी दुआ है कि आगे भी आप ऐसे ही रहें। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है, मैं आपको वो टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अक्सर हमसे पूछा ये जा रहा है, ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट पूछे जा रहे हैं और मैं उनका आपको आंसर देने जा रहा हूँ। तो इस वजह से वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जो भी न्यू अपडेट है वो भी आपको टाइमली मिलती रहे। तो हमसे पूछा ये रहा है, 2 क्वेश्चन मेनली जो पूछे जा रहे हैं हमसे। एक तो ये है कि हमारा सर्वे हो चुका है, उसके बाद हमें अभी तक पैसे नहीं मिले और कुछ पता नहीं चला। अब मैं इसके बारे में आपको 2-3 चीज़ें बताया जा रहा हूँ। जो हमारा पब्लिक पोर्टल है, वहाँ पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपका सर्वे कब हुआ था और क्या हुआ था और अब आपका स्टेटस क्या है। तो वहाँ पे आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब वहाँ पे 2-3 तरह के स्टेटस आते हैं। पहला स्टेटस जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला ये है डायनामिक सर्वे में आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और आप कफ़ालत प्रोग्राम के अहल नहीं हैं। अब इस तरह का जिनका स्टेटस आ रहा है वो ना दौड़ें, ना भागें, ना कोशिश करें, ना रोएँ, ना पिटें क्योंकि वो औरतें क्या हो चुकी हैं, नाअहल हो चुकी हैं। जब उन्होंने सर्वे करवाया तो सर्वे तो उसका हो चुका है लेकिन उनका जो स्कोर है वो 32 से ऊपर चला गया है। इस वजह से वो औरतें क्या हो चुकी हैं, वो नाअहल हो चुकी हैं और उनका सर्वे दोबारा अब क्या होगा 2 साल बाद होगा। मतलब जिस डेट को उन्होंने सर्वे करवाया है उसके 2 साल बाद फिर जाके उनका नेक्स्ट सर्वे होगा। इस वजह से उनका तो अभी कुछ भी नहीं हो सकता। अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वहाँ पे स्टेटस आता है। वो ये आता है कि हाँ जी, आप जो हैं आपका डायनामिक जो सर्वे है वो मुकम्मल हो चुका है और आपकी जो जाँच-पड़ताल है वो की जा रही है और इसके बाद आपको जाँच-पड़ताल मुकम्मल होने के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, आगाह कर दिया जाएगा। आपको आगाह कर दिया जाएगा। अब ये जो औरतें हैं, इनका स्कोर है 32 से कम। इनका स्कोर कितना है? ऐसा जो जिन औरतों का भी स्टेटस आ रहा है, इनका स्कोर कितना है? 32 से कम और इनके अहल होने के चांस हैं, 90% चांस हैं। मतलब 100% मैं फिर भी नहीं कह रहा, 80 टू 90% इनके चांस हैं। अब आप कहेंगे, "हाँ जी, स्कोर तो 32 से कम है, फिर भी आप 100% नहीं कर रहे।" तो आप कहना क्या चाहते हो? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो भी औरतें हैं, ये वेरिफ़िकेशन में चली गई हैं। मतलब 32 से ऊपर इनका स्कोर नहीं गया, लेकिन ये जब जब भी औरत का 32 से ऊपर जाता है, तो उससे तो वास्ता ही खत्म हो जाता है। उसकी तो हम वेरिफ़िकेशन करते ही नहीं है, क्योंकि उसका स्कोर पहले से 32 से ऊपर चला गया है। अब वो रीज़न मैं बाद में आपको बताऊँगा कि हाँ जी, क्यों जाता है, कैसे जाता है और कैसे नहीं जाता है, वो बाद में किसी और नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। अब जिनका 32 से कम है, फिर हम उनकी क्या करते हैं, उनकी यही लिखा आता है ना कि आपकी जाँच-पड़ताल हो रही है, तो जाँच-पड़ताल के क्या मतलब है, हम उसकी वेरिफ़िकेशन करते हैं। अब वेरिफ़िकेशन में हम चेक क्या करते हैं, अब स्कोर तो औरत का कम आ गया, लेकिन हम फिर उसके ख़ानदान का बायोडाटा चेक करते हैं। अक्सर फिर हमसे ये भी गिला किया जाता है, "हाँ जी, हमें तो 6 महीने हो गए, हमने सर्वे किया, अभी तक यही लिखा है कि जाँच-पड़ताल हो रही है, जाँच-पड़ताल हो रही है, जाँच-पड़ताल हो रही है, तो अभी तक क्यों हो रही है?" तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, देखें 6-7 डिपार्टमेंट से जाके वेरिफ़िकेशन होती है और वो अपनी मर्ज़ी से वो हमारा इंतज़ार तो नहीं कर रहे हैं ना कि हाँ जी, हम उनके पास डेटा लेके जाएँगे और उसी वक़्त हमें वो फ़िल कर देंगे और हम हाँ जी, आगे फिर लेके आ जाएँगे। ऐसा नहीं है, उनका अपना रूटीन वर्क है, वो उसके मुताबिक ही काम करते हैं ना। वो हमारे इंतज़ार तो नहीं बैठे हैं, उनको और भी तो काम है ना। तो ये कौन-कौन से डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हैं, मैंने आपको बैंकिंग डिपार्टमेंट बताया है। सबसे पहले उनके अकाउंट्स चेक किए जाते हैं और उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो मैंने बताया उसका लैंड डिपार्टमेंट बताया है, ठीक है ना? उनकी लैंड वगैरह चेक की जाती है। तीसरे नंबर पे मैंने जो आपको बताया एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट बताया है, उनकी गाड़ियों वगैरह का जो भी रिकॉर्ड है वो चेक किया जाता है। चौथे नंबर पे जो मैंने आपको बताया वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है और उसमें उसका पासपोर्ट वगैरह हो गया, वो भी चेक किया जाता है। और 5वें और द मोस्ट इम्पोर्टेंट उसपे ये चेक किया जाता है कि इस ख़ानदान में कोई गवर्नमेंट मुलाज़िम तो नहीं है। इसका बच्चा या बच्ची या जो भी हैं इसके ख़ानदान में, वो उनमें से कोई गवर्नमेंट मुलाज़िम तो नहीं है। और छठे नंबर पे जो अब आजकल हम चेक कर रहे हैं, ये पहले नहीं करते थे, अब हम कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि हम इनका क्या कर रहे हैं, एफबीआर से डेटा चेक कर रहे हैं कि इनके जो फैमिली मेंबर हैं, वो टैक्स पेयर लिस्ट में तो नहीं है ना। क्योंकि काफ़ी सारे औरतें अभी भी इस वजह से नाअहल हुई हैं क्योंकि उनका ख़ानदान क्या था, टैक्स पेयर लिस्ट में था, उनके जो फैमिली मेंबर थे। तो ये जब वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर जाके उस औरत का फ़ैसला होता है। अगर आपकी छाँटी हो जाएगी, आपके नाम कुछ भी नहीं निकलेगा, उस औरत के नाम, उसके ख़ानदान के नाम, तो फिर क्या होगा, वो औरत अहल कर दी जाएगी। और ये इंशाअल्लाह जो ही वेरिफ़िकेशन कंप्लीट होती है, फिर हम उस औरत का क्या करते हैं, स्टेटस जो होता है, वो अपडेट कर देते हैं
और उसके अकॉर्डिंग फिर अहल-नहल का फैसला हो जाता है और फिर जो अहल औरत होती है उसको सिर्फ़ 8171 हमारा पोर्टल है, इसके अलावा कोई पोर्टल नहीं। 8171 हमारा पोर्टल है, वहाँ से फिर हम मैसेज करते हैं कि हाँ जी, आपके पैसे आए हुए हैं, जब किस्त आती है आपके पैसे आए हुए हैं और आप इस प्रोग्राम के लिए अहल कर दी गई हैं, इस वजह से आएँ और अपने पैसे ले जाएँ। तो ये ओवरऑल हमारा प्रोसेस है। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।